हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं ये बिहार पुलिस का खान सर का जो है प्रैक्टिस सेट। खान सर का जो है प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है साथियों। इसका एनालिसिस भी करते जाएंगे। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो लाल ग्रह को जो है साथियों मंगल ग्रह के रूप में जाना जाता है। किसको? तो मंगल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो सौरमंडल में ग्रह की बात करें तो आपका 8 है। कितने हैं? 8 है। कितने हैं साथियों? तो 8 ग्रह है, जिसमें कि लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। ठीक है साथियों, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय को उसके पद से हटाने का जो है ये महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। फिर अगला सवाल है साथियों, एल नीनो शब्द है। एल नीनो शब्द है स्पेनिश शब्द है। कैसा शब्द है? तो स्पेनिश शब्द है। कैसा शब्द है? स्पेनिश शब्द है। अगला प्रश्न आपका है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसल उगाने के पीछे मुख्य कारण है। तो 3 विभिन्न फसल उगाने का मुख्य कारण क्या है साथियों? वो आपका है सुविकसित सिंचाई प्रणाली। क्या है? सुविकसित सिंचाई प्रणाली। आगे का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। के सिवान अध्यक्ष है, ये पहले के थे। के सिवान इसरो के अध्यक्ष थे, उस समय के हैं। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये प्रथम महिला जो राष्ट्रपति है वह प्रतिभा पाटिल सिंह है। कौन है? प्रतिभा पाटिल सिंह प्रथम महिला राष्ट्रपति। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित है। फिर मैथ्स का सवाल नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या जीके जीएस को सवाल को। रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला सिंपल है, तो L इंटू बी हो जाएगा। अगर बात करें इसका जो है सर्किल का, जिसको कहते हैं हम लोग परिधि, परिमाप कहते हैं। परिधि तो सर्किल में कहते हैं, इसको परिमाप कहते हैं। तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। फिर आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को इसमें यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर में जो है अगर उसमें पंखे लगा दिए जाए, पंप लगा दिया जाए, तो वह जो यांत्रिक ऊर्जा पानी निकालने का जो है कार्य करता है। फिर अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो प्रमेय को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं? प्रमेय को सिद्ध करते हैं। धनानंद की रचना किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। किस भाषा में? तो धनानंद की रचना ब्रज भाषा में है। इंग्लिश को भी नहीं करेंगे हम लोग, जीके जीएस को करेंगे। कच्चा माल व हाथों में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो कच्चा माल व हाथों की मुद्रा को जो कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं? तो कार्यशील पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, कार्यशील पूंजी कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष जो किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिदिन जो मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। फिर है द ओरिजिन ऑफ स्पीच, जाति की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? तो जाति की उत्पत्ति के पुस्तक के लेखक आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। फिर अगला प्रश्न आपका, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा का नाम क्या अब रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम जो था अब इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो ये शुष्क हवाएं जो है ये कहलाती है आपका लू। क्या हवा कहते हैं इसको? लू कहते हैं। फिर है, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। तो भारत जैसे जो है सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध का साधन जो है वह क्या आपका श्रम है। श्रम के अनुसार जो है क्या होता है? साधन उपलब्ध होता है। अग्नि का विशेषण शब्द बनेगा। तो अग्नि का जो विशेषण शब्द बनेगा आग्नेय बनेगा। क्या बनेगा? आग्नेय। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। देश की प्रथम महिला जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थी वह थी आपकी वी एस रामा देवी। कौन है? वी एस रामा देवी।
साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? साम्यवाद का जो है सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ किस देश में हुआ? तो रूस में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो रूस में हुआ। ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर आगे की ओर चलते हैं। बैंक की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली की जाने वाली ब्याज की दर होती है। तो साहूकार जो वसूली करते हैं उसका ब्याज जो हमेशा होता है, क्या होता है साथियों? उसका ब्याज जो होगा बहुत अधिक होगा। साहूकार लोग गांव सब में जब देखते हैं तो बहुत अधिक रुपए में ब्याज लगते हैं। तो जल में अणुओं की गति जब तक चयनात्मक परागम्य झिल्ली के द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो जल में अणुओं की गति परागम्य झिल्ली के द्वारा हो तो उसको साथियों कहते हैं, उसको साथियों प्रासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर डैश की परत जम जाती है, ये बन जाती है। तो जो वायु से ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया करके जो उस पर जो परत चढ़ जाती है तो सिल्वर सल्फाइड की, किसके? सिल्वर सल्फाइड की। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है साथियों? हिरोशिमा कविता के जो रचयिता है आपका वह साथियों है नागार्जुन। क्या हो जाएगा साथी? सॉरी, हिरोशिमा सचिता हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका साथियों, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में जो अंतिम सत्ता निहित होती है किसके हाथों? तो जनता में, जनता के हाथों में होती है। मयूरभंज खान किसके लिए जानी जाती है? ये मयूरभंज जो खान है साथियों ये जो है लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? तो लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? ये बस्तर आंदोलन जो हुए थे इनमें साथियों किसकी थी? तो गुंडाधुर की। किसका? गुंडाधुर की मुख्य भूमिका थी। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है साथियों? तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। आगे की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में किसके उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। किसके? दूध उत्पादन से संबंधित है साथियों। अगला प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे वाशिंगटन। कौन थे? वाशिंगटन। कौन थे? वाशिंगटन। अगला प्रश्न आपका है साथियों, भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो सीएजी मतलब नियंत्रक एवं महालेखा की नियुक्ति जो करता है साथियों वह करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 15वीं शताब्दी में कौन व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे आपका पुर्तगाली। कौन पहुंचे थे? तो पुर्तगाली। अगला प्रश्न आपका, एशिया का सबसे बड़ा स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा गांव स्थित है आपका मेघालय में स्थित है। कहाँ है? तो मेघालय में। अलकनंदा देवी भागीरथी नदी से निकलती है। अलकनंदा देवी नदी जो है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। क्या मिलती है? ये कहाँ पर मिलती है? तो ये आपका मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जो जलवायु है साथियों वो आपका उष्णकटिबंधीय मानसून है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसून। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका स्रवण अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो जो है बर्फ पानी पर तैरने का रीजन बताना है। तो बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए क्या होता है? पानी में बर्फ जो है तैरने लगता है। अगला प्रश्न आपका है, वस्तु व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो आवश्यक है वो आपका साथियों हो जाएगा भूमि और श्रम व भौतिक पूंजी। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, ए और बी हो जाएगा साथियों इसका आंसर। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं?
तो इनमें से जो कौन नहीं रहे हैं ये बताना है। तो आपका मोरारजी देसाई रहे हैं, देवीलाल रहे हैं, LK आडवाणी ये सब रही हैं, जबकि HN बहुगुणा ये नहीं रहे हैं। इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका A नंबर। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है कहाँ पर है? तो भारत में सबसे जो है मीठे पानी की झील जो है वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि जो सुनाई देती है वह किस तरह से? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद इसमें करना है साथियों। तो युधिष्ठिर, युधि जोर स्थिर, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कालिंदी, कालिंदी कुल कदम की डारण से निम्नलिखित पद अर्थ होता है। तो ये जो है 49 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है साथियों, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो संसद की संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वह करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो इनमें से छांटना है कि विलोम शब्द किसमें सुमेलित नहीं है। तो उन्नति का अवनति ये सही है। फिर आपका आगे है इति का अर्थ, इति मतलब होता है अंत और अर्थ मतलब होता है शुरू। फिर आविर्भाव का था तिरोभाव, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 51 का बी नंबर जो सुमेलित नहीं है, उन्मुख का सम्मुख। साइट्रिक अम्ल जो है मुक्त अम्ल के रूप में होता है। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। किसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल जो साथियों नींबू में, जिसको साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। इमली की बात करें इसमें टार्टिक अम्ल पाया जाता है, टार्टिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। और सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत के कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो जो कौन करता है साथियों? तो यह भारत का रिजर्व बैंक करता है। क्या करता है? भारत के ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करता है। आगे हमारा प्रश्न 54 का है, निम्नलिखित में से भारी वाहनों का उपयोग के लिए सनेहक कौन सा है? तो सनेहक मतलब जो होता है क्या होता है? भारी वाहन में जब चलता है तो सनेहक के रूप में जो है कार्य करता है वह करता है ग्रेफाइट। क्या करता है साथियों? तो ग्रेफाइट सनेहक के कार्य में करता है। मनुष्य में आहार नाल का सबसे जो लंबा भाग है, मनुष्य में जो आहार नाल होता है इसके सबसे जो बड़ा ये लंबा भाग होता है कौन होता है? तो लंबा भाग जो होता है साथियों वो आपका क्षुधांत्र होता है। कौन होता है? क्षुधांत्र होता है। वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो वस्तु शब्द का जो बहुवचन होगा साथियों आपका वस्तुएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वस्तुएं। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी जो है ये आपके बिहार में सबसे ज़्यादा जो है लोकप्रिय है। हिमालय की पर्वत उत्तरी माला का नाम है। हिमालय पर्वत की उत्तरी माला का क्या नाम है? तो उत्तरी पर्वतमाला का नाम है साथियों हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है साथियों? तो यह कहा जाता है आपका जादव पायेंग को। किसको कहा जाता है? जादव पायेंग को क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। फिर ग्रहों की गति का संचालन होता है। ग्रहों की गति का जो संचालन होता है किसके नियम के द्वारा होता है साथियों? तो वो होता है आपका केपलर के नियम के द्वारा गति का नियम का संचालन होता है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। जब अस्थियां आपस में जुड़ती है दो अस्थियां तो इसको कहते हैं साथियों स्नायु। क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं लिंगानुपात। क्या कहते हैं साथियों? तो इसको लिंगानुपात कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य साथियों वह है 6 से 14 वर्ष आयु के समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। क्या करना है? 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं सभी को
प्रारंभिक शिक्षा देना है सर्व शिक्षा अभियान का कार्य। फिर यदि दो कण एक दूसरे का पूरक हो, यदि दो कोण एक दूसरे का पूरक हो तो प्रत्येक कोण होगा, तो प्रत्येक कोण होगा एक नियन कोण। क्या होगा? एक नियन कोण। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक थी, तो प्रथम जो खोजी गई थी वह थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज थी। फिर सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए जो साथियों उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। क्या? सिलिकॉन का। जब आप सौर लाइट देखते हैं सौर सेल, तो उसमें जो सिलिकॉन ज़्यादा पाया जाता है। क्या? सिलिकॉन का जो है उपयोग किया जाता है। मूली एक रूपांतरित है। जब मूली खाते हैं तो मूली का रूपांतरित क्या है? तो मूली जो आपका हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा मूल है। क्या है? मूल है। भारत में क्या है? भारत देखिए कैसा है भारत का व्यवस्था। तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। कैसा व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता के लेखक कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या के लेखक की कविता जो है वो आपका है कौन साथियों? तो 75 का जगह कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण जो है एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार हैं। किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची है? तो रात का जो पर्यायवाची शब्द होता है साथियों वो आपका होता है रात्रि रजनी निशा। ऑप्शन नंबर डी में है रात्रि रजनी निशा जो है सभी रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो टिस्को की स्थापना जो की गई थी साक्ची बिहार में। कहाँ की गई थी? साक्ची बिहार में की गई थी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो भारत की बात करें पूरे तो घनत्व में सबसे ज़्यादा जो आपका साथी हुआ है ऑप्शन नंबर सी बिहार। कौन है? बिहार। और बिहार में जो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपका शिवहर। कहाँ है? शिवहर है। वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। जब वायवीय श्वसन होता है तो ग्लूकोज का जो विखंडन होता है उससे क्या प्राप्त होता है साथियों? तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। फिर अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह आपका जो स्थित है वह है हेग में। कहाँ पर है? हेग में। भूगोल सीखना कठिन है, ये इंग्लिश का वर्ड है साथियों। अगला प्रश्न आपका है 83 नंबर जो कि साइंस है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % उपस्थित है? तो नाइट्रोजन गैस जो 78% उपस्थित है। कितना? 78%। वही यूरिया में जो है नाइट्रोजन की बात करें तो 48% रहता है। 21% जो है आपका ऑक्सीजन है साथियों। जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या? जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है साथियों? तो ये लाभ है अच्छे कार्य व वेतन। क्या? अच्छे कार्य व वेतन। फिर है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें जो है कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है साथियों? तो जल का जमना ये नहीं है, चीनी का पिघलना ये भी नहीं है, दूध का खट्टा होना यह बिल्कुल है। जब दूध खट्टा हो जाएंगे तो दही बन जाएंगे। लवण का क्रिस्टलीकरण होना, तो ये लवण क्रिस्टलीकरण होगा तो फिर इसको जो है लवण में बना देंगे। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूध का खट्टा होना। क्या हो जाएगा? दूध का खट्टा होना। अगला प्रश्न आप निम्नलिखित में रबी फसल नहीं है। क्या? रबी फसल नहीं है। तो 87 का जो रबी फसल नहीं है वो हो जाएगा आपका ज्वार। बाकी सब क्या है? गेहूं रबी फसल है, चना रबी फसल है, सरसों रबी फसल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कैसा इंटरनेशनल है? तो मानवाधिकार संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? मानवाधिकार संगठन है। फिर बारदौली सत्याग्रह के प्रमुख भूमिका निभाने वाले किसने निभाई थी? तो बारदौली सत्याग्रह जब हो रहे थे तो बारदौली का नेता जो कहते हैं वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। क्या कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 90 नंबर आपका सवाल है जीडीपी का तात्पर्य क्या है?
तो ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है। तो 90 नंबर का हो जाएगा आपका सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में कहा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, अल्प बेरोजगारी कब होती है? जब लोग क्या करते हैं? अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तब क्या होती है? तो अल्प बेरोजगारी होती है। 93 का देखते हैं, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो भारत में पहला भूमिगत रेलवे कोलकाता में बनाया गया था। कहाँ पर साथियों? तो कोलकाता में बनाया गया था। फिर है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो नागरिक अधिकार आंदोलन जो शुरू किया साथियों, वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो ये साथियों दिया फ्रांस की क्रांति ने। किसने? तो फ्रांस की क्रांति ने। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां बजाते थे शहनाई साथियों। क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। फिर देश का प्रथम नागरिक होता है, तो देश का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल इसका उम्र चाहिए, 35 वर्ष उम्र चाहिए। अगला प्रश्न मैथ से था और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो ऑस्ट्रिया की राजकुमार जो फर्डिनेंड का राजकुमार था, सेरोजेवा हत्याकांड होता है, इसी के कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। और इसी में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है स्थापना होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या होता है? स्थापना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ क्या साथियों, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग जाइए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।